आई एम रूपचंद पटेल। वेलकम टू यूट्यूब चैनल गणित मासा। देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं शंकु, कौन जिसे हम कहते हैं। आपने खाया होगा, क्या खाया? आइसक्रीम, जिसे बच्चे मांगते हैं। कौन आइसक्रीम चाहिए? कौन आइसक्रीम। देखिए कौन आइसक्रीम है, इस प्रकार से कौन होती है। तो कौन कैसे बना, सूत्र क्या होते हैं, परिभाषा क्या है। देखिए बहुत ही आसान, मैंने जैसे आपको सिलेंडर के बारे में पिछले वीडियो में बताया था, इस वीडियो को भी आप बड़ी अच्छे से देखिएगा कैसे बना हुआ है। तो सबसे पहले तो ये परिभाषा सामने लिखी हुई है कि जब हम संपूर्ण त्रिभुजाकार आकृति को उसकी ऊंचाई के सापेक्ष चारों ओर घुमाए जाने से बनी आकृति शंकु कहलाती है। तो आप देखिएगा, मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ कि शंकु कैसे बना। ये मेरे पास देखिए एक समकोण त्रिभुज है, आप दिख रहे होंगे। एक समकोण त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है। ये समकोण त्रिभुज लगा हुआ है, मैं इसको चारों ओर घुमाऊंगा। देखिएगा आपको दिखाई दे रही होगी आकृति, किस प्रकार से कोण की डिजाइन आपको स्पष्ट दिखाई दे रही होगी। नीचे का आधार देखिएगा, नीचे का आधार तो वृत्ताकार दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से जो सीधी जो ऊंचाई है ये लंब होगी, जो तिरछी ऊंचाई है ये हम जैसे स्लैंट हाइट कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। और नीचे जो होगी हमारी ये क्या होगी? आधार अर्थात त्रिज्या होगी। ये यहाँ से लेके त्रिज्या, चूंकि त्रिज्या इतनी है और इस तरफ घूम के इस तरफ आ जाता है तो ये पूरा व्यास बन जाता है। तो देखिएगा इस प्रकार से व्यास बन जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि शंकु किस प्रकार से बना। तो इस प्रकार से आप देखते रहिएगा और मैं आगे आपको बताता हूँ इसका और चित्र के माध्यम से। तो जब हम संपूर्ण त्रिभुजाकार आकृति को उसकी ऊंचाई के सापेक्ष चारों ओर घुमाएं तो बनने वाली आकृति शंकु कहलाती है। बहुत ही आसान और सरल तरीका, ठीक है। अब देखिए ये आपका चित्र होगा शंकु का। इस प्रकार से शंकु है, ये बना है, नीचे त्रिज्या है, ये तिर्यक ऊंचाई है, ये ऊंचाई है। अब इसको हम यदि काटें, शंकु को हमने काटा, तो काटने के बाद हम इस प्रकार से डिजाइन में लगेगा। देखिएगा इसको आप काटेंगे तो ये इस प्रकार से एक आकृति मिल जाएगी। तो ये हमारा एक नीचे का जो वृत्ताकार भाग है ये आपको नीचे दिखाई देगा। यदि ये पूरा इस पे कपड़ा पहना है, इस पे कपड़ा पहना, तो ये कहलाता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय। और यदि हम ये वृत्ताकार भाग छोड़ दें, जैसे हमारे यहाँ कीप होती है एक तेल डालने की, तो वो एक वक्र पृष्ठ होगा, मतलब केवल घुमावदार आकृति होगी। तो इसको बहुत ही सावधानी से समझिएगा ये सूत्र कैसे बने। तो काटने पर आपने देखा कि ये देखिएगा जो ऊंचाई थी हमारे यहाँ बीच में ऊंचाई थी वो हमारे हट जाएगी। और जब हम काटेंगे देखिएगा इसको हम यदि ऐसा घुमाएं, ये बनेगा ऊंचाई हमारी यहाँ सेंटर में है, सेंटर में है यहाँ ऊंचाई से हम त्रिज्या लेते हैं। क्योंकि हमने यहाँ से काट दिया है तो ये जो हमारा वृत्ताकार भाग था, देखिएगा ये वृत्ताकार भाग है, ये वृत्ताकार भाग की लंबाई क्या हो जाएगी? 2πr। और ये काट दिया तो ऊंचाई गायब हो गई। ये क्या बन गई हमारी? इसको हमने लंब भुजा डाल दो, इसको क्या मान लिया? स्लैंट हाइट होगी। तो आप इस चित्र में देखेंगे कि ये नीचे की हमारी जो लंबाई होगी वो होगी 2πr और ऊंचाई होगी l होगी। मैं बार बार बताना चाहूंगा h नहीं होगी। h चूंकि इसके बीच में होती है, जो कि कौन होता है, जैसे ये देख रहे होंगे आप, ये है ऊंचाई इसकी, ये बीच में भाग लगा हुआ इसके अंदर। और चूंकि हमने इसको यहाँ से काट दिया है तो ये हमारी जो स्लैंट हाइट है ये फैल के इस प्रकार से आकृति बन गई। तो ये हमारी क्या होगी? l। ये भी l, सब l होंगी यहाँ से। तो ये l होगी पूरी ऊंचाई में, तो ये l होगी। अब ये एक संपूर्ण त्रिभुज है, चूंकि मैंने यहाँ लंब डालते हुए एक ऐसी स्लैंट हाइट ली, ये क्या बन गई? तो अब यहाँ देखिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर, तिर्यक ऊंचाई क्या होती है? तिर्यक ऊंचाई अर्थात तिरछी वाली ऊंचाई। तो ये संपूर्ण त्रिभुज हम लेंगे, यहाँ एक संपूर्ण त्रिभुज बनेगा। तो ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई, लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो इस प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय से हम इसकी तिर्यक ऊंचाई, जिसे हम स्लैंट हाइट कहते हैं, हम निकाल सकते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठीय, मैंने फिर कहा वक्र पृष्ठीय यानी नीचे का जो आपको ग्रीन वाला भाग दिखाई दे रहा होगा, ये इसको छोड़ दें हम। यदि वृत्ताकार भाग नीचे में हम ढक्कन लगा देते हैं जिसे, उसे हम छोड़ दें तो ये कहलाता है उसका वक्र पृष्ठ यानी घुमावदार भाग। तो नीचे देखिए घुमावदार, ये क्या होगी हमारी लंबाई, तो आधार हो गया, और ये क्या आ गई? ऊंचाई। तो वक्र शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, अर्थात इसका पूरे का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल यही होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो देखिए 1/2 हमारा आधार कितना है? चित्र में दिखाई दे रहा है हमारे पास 2πr। ऊंचाई कितनी दिखाई दे रही है हमारे पास? l। 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचा? 5rl। ये हमारा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाता है। और संपूर्ण पृष्ठीय क्या कहलाता है? संपूर्ण पृष्ठीय में वक्र पृष्ठ प्लस इस वृत्ताकार का क्षेत्रफल भी। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दीजिए आप इसमें। तो देखिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है हमारे पास? πrl प्लस एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? πr
वर्ग। इसमें से आप पाई आर बाहर भी निकाल सकते हैं और वैसे भी आप याद कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा एल प्लस आर। तो ये हमारा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा। आयतन, आयतन मैंने आपको पिछले वीडियो में शंकु और बेलन के आयतन को वीडियो के माध्यम से आपको मैंने बताया था उसमें से, तो कैसे उसमें 1/3 होता है। देखिएगा, शंकु का आयतन बराबर 1/3 गुणित पाई आर स्क्वायर एच, अर्थात आपने पिछले वीडियो में देखा तो पाई आर स्क्वायर एच क्या है, एक बेलन का आयतन है। और इस बेलन के आयतन और शंकु के आयतन में जो संबंध होता है, ये इस प्रकार से आप यदि बनाएंगे, इसकी ऊंचाई दोनों की बराबर होना चाहिए, दोनों की त्रिज्या समान होना चाहिए, अर्थात इसमें हम 3 शंकु रेत भरें और इस बेलन में डालें, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 3 शंकु भरकर इसमें हम रेत डालें तो पूरा बेलन भर जाएगा। अर्थात जो बेलन का आयतन होगा, बेलन का आयतन होगा वो 3 गुना होगा शंकु के आयतन, बशर्ते उसकी त्रिज्या और ऊंचाई आपस में जो बनाएंगे बेलन शंकु ऊंचाई के बराबर ऊंचाई हो और त्रिज्या के बराबर त्रिज्या दी गई हो। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये शंकु का आयतन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच निकल के आ जाता है। अब देखिएगा, एक होता है हमारे पास फ्रस्टम। फ्रस्टम क्या कहलाता है, फ्रस्टम क्या कहलाता है, शंकु का एक कटा हुआ भाग। देखिए क्या कहलाता है फ्रस्टम। फ्रस्टम ये है, यदि आपके पास ये शंकु आ गया इस प्रकार से, और शंकु में से हमने बड़े शंकु में से छोटे शंकु को घटा दिया, देखिए यहां से ये हमारा बन गया, ये पूरा बड़ा शंकु हो जाएगा, इसकी 2 त्रिज्या हो जाएंगी, ये हम इसको R1 मान लें और इसको हम R2 मान लें, ठीक है। तो ये पूरे बड़े शंकु में से छोटे शंकु को हम यहां से काट के अलग कर दें तो आपके पास इस प्रकार से एक डिजाइन प्राप्त हो जाएगी जिसे हम फ्रस्टम कहते हैं, अर्थात जिसे हम हिंदी में छिन्नक कहते हैं। ये गिलास टाइप का, एक कप टाइप की डिजाइन बन जाएगी। तो ये हमारा क्या कहलाता है, छिन्नक, ठीक है। शंकु का कटा हुआ, मतलब बड़े शंकु में से उसी का एक छोटा सा भाग शंकु काट के हम अलग कर दें तो छिन्नक कहलाता है, जिसे हम फ्रस्टम कहते हैं। इसके सूत्र बदल जाएंगे, देखिएगा जहां R लिखा हुआ है वहां आपका R1 प्लस R2 हो जाएगा, बस बाकी ज्यों का त्यों हो जाएगा। इसी प्रकार वक्र पृष्ठ में भी कहा जहां R है वहां क्या बन जाएगा, पाई R1 प्लस R2 इंटू एल। ये आपका फ्रस्टम का एक वो बन जाएगा। इसी प्रकार संपूर्ण पृष्ठ में भी यहाँ R है वहां R1 प्लस R2 हो जाएगा, ठीक है। आयतन में क्या हो जाएगा, क्योंकि आयतन यहाँ पर R1 स्क्वायर है, R स्क्वायर है, तो R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप फ्रस्टम के सूत्र भी बड़ी आसानी से सरलता से हम याद कर सकते हैं। तो आपने देखा कि शंकु की परिभाषा, उसकी अवधारणा कैसे बनी, उसके सूत्र कैसे बने, शंकु कैसे बना। तो मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से मशीन से चलाकर दिखाया है कि शंकु किस प्रकार से डिजाइन बनती है और सूत्रों का जो प्रतिपादन है वो किस प्रकार से हुआ। तो इस प्रकार से आप और भी हमारे वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और हम गणित को इतना सरल बना के छोड़ेंगे कि आपकी गणित की एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। आगे देखिए गोला क्या होता है, गोले से संबंधित सूत्र कैसे बनते हैं, इसको देखने के लिए हम हमारे अगले वीडियो को आप जरूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो आप सभी प्रसन्न रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और गणित का डर दूर करें गणित माँ साहब से। ओके, थैंक यू।